दोस्तों, इतिहास में बेबीलोन शहर से ज़्यादा समृद्ध शहर कहीं नहीं मिलता है। लगभग 8,000 साल पहले इस सभ्यता के धन के नियमों पर चलकर आज भी कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकद। एक दिन अरकद के दोस्त उसके पास आकर कहते हैं कि अरकद, ऐसा कैसे है कि तुम आज इतने ज़्यादा अमीर हो, जबकि हम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब तुम भी हमारी ही तरह थे, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पर धन की देवी इतनी मेहरबान हो गई। दोस्तों, आज के दौर में एक बात तो हम सब में कॉमन है, और वो ये है कि हम सब अच्छा कमाते हैं, लेकिन हमारी जेब में पैसे बचते ही नहीं हैं। सबका पर्स अक्सर खाली रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जो अरकद ने अपने दोस्तों को बताए थे, जिससे आपके पर्स में पैसे की कमी नहीं रहेगी और आपका पर्स मोटा होता चला जाएगा। दोस्तों, अपने पर्स को मोटा करने का सबसे पहला तरीका है कि स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। दोस्तों, हम सब चाहे कोई भी काम करते हों, अपने काम के बदले हमें कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है। जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हम सबको सबसे पहले पैसे देते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। मतलब सैलरी आते ही हम सब ग्रॉसरी, रेंट, बिजली का बिल, स्कूल की फ़ीस, लोन के किस्त और सारे खर्चे करते हैं। फिर आखिर में कुछ बचता ही नहीं है और हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसों की कमी ना हो, तो आपको इस पैटर्न में बदलाव करने की ज़रूरत है। जब भी आपके पास सैलरी आए तो आपको उसका 10वां हिस्सा, मतलब 10% अपने लिए अलग करना है, और उसके बाद जो बचे उससे अपने सारे खर्चे पूरे करने हैं। मतलब कि अगर आपके पास 10,000 रुपये आते हैं तो उसका 10%, मतलब 1,000 रुपये एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और बाकी बचे 9,000 में ही अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा कीजिए। इस तरह धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ती रहेगी और आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरा तरीका है कि कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। दोस्तों, आपको अपने सारे खर्चों की एक लिस्ट बनानी होगी और ये पक्का करना होगा कि किसी भी सूरत में ये आपकी इनकम के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10% आप सबसे पहले अपने आप को भुगतान कर चुके हो। आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपना बजट ही नहीं बनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम किस चीज़ में कितना खर्च कर रहे हैं। अपनी लिस्ट में हर उस चीज़ को शामिल करो जिसे आपको उस महीने में पे करना है, जैसे ग्रॉसरीज, रेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्यूशन फीस बच्चों की, लोन की किस्त, मूवी की टिकट, ऑनलाइन अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और सारे दूसरे खर्चे। अगर इन सब का टोटल आपकी इनकम के 90% से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि आप इनमें कहाँ से कटौती कर सकते हो। इस तरह हर महीने आपको अपना बजट बनाना होगा। इससे आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा तरीका है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अब जब आपने अपने लिए 10% अलग कर लिया है और अपने खर्चों को भी आपने कंट्रोल कर लिया है, तो अब बारी है आपके खजाने को बढ़ाने की, मतलब कि आपके पैसों को काम पर लगाने की। अगर आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाओगे तो महंगाई आपके खजाने को चपट कर जाएगी। आपको अपने पैसों पर महंगाई के रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, ताकि आपके पैसों की वैल्यू बढ़ती रहे। अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अपने पैसों को रखते हो तो वहाँ पर आपको 3 से 4% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि महंगाई 6 से 7% की रेट से बढ़ रही है। आपको ऐसी जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा जहाँ 7% से ज़्यादा ब्याज आपको मिल सके। दोस्तों, आज के समय में म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की एक बेहतरीन जगह है, जहां आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एसआईपी के माध्यम से हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में लगभग 12% तक के रिटर्न आपको आसानी से मिल जाते हैं। चौथा तरीका है गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने का लालच आपको नुकसान दे सकता है। बहुत से लोग लालच में आकर अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां उनका मूलधन भी समाप्त हो जाता है। आपके आसपास ऐसी बहुत सी स्कीम्स मिल जाएंगी जो आपको रातों रात अमीर बनाने का लालच देती हैं। ऐसी स्कीम्स के लालच में ना आएं। किसी गलत जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें। हमेशा ऐसे लोगों से राय लें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों। सोच समझकर पूरी रिसर्च करके ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। पांचवा तरीका है ओन द ओन होम। हम लोग उम्र भर किराए के मकान में रहते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट हम किराए के रूप में दे देते हैं।
आपको अपने घर खरीदने की प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे आप अपने घर में रह सकते हैं और उन पैसों को बचा सकते हैं जिन्हें आपको रेंट के रूप में देना पड़ता है। इस बचे हुए पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और आपके पास एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। छठवां तरीका है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। हर किसी इंसान की यह चाह जरूर होती है कि वह अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखे। इसलिए आपको ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए जिससे भविष्य में आपको नियमित रूप से इनकम होती रहे, क्योंकि भविष्य में जब आप काम करना बंद कर दोगे तो उस समय भी आपकी इनकम ना रुके। इसके लिए आपको आज ही सोचना होगा। सातवां तरीका है इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न। अगर आप ज़्यादा पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, नई स्किल्स सीखनी होगी। जितना समय आप सीखने में लगाओगे उतना ही अवार्ड आपको मिलेगा। नई स्किल सीख कर आप ज़्यादा इनकम कर पाओगे और ज़्यादा पैसा बचा पाओगे। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखते रहो। तो दोस्तों, ये 7 तरीके मैंने आपको बताए पैसों को बचाने और बढ़ाने के। संक्षेप में एक बार जान लेते हैं कि आखिर कौन से तरीके हमने आज इस वीडियो में सीखे हैं। सबसे पहला तरीका हमने सीखा है कि स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। दूसरा तरीका है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। तीसरा तरीका है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। चौथा तरीका है गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। पांचवा तरीका है ओन द ओन होम। छठवां तरीका है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। और सातवां तरीका है इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। ऐसे ही बुक्स की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।